तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे सवाल नंबर 11 से। लिखा हुआ है दोस्तों कि बी और सी एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी और ए उसे 8 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलकर उसे 6 दिन में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर उसे कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने इससे पहले का पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो आप लोग पहले उसको देखिएगा, फिर आप लोग यहाँ पर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों मैंने वहाँ पर बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको बताया था, तो आप लोग पहले वहाँ पर सीख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपसे कहा गया है बी और सी एक काम को 12 दिन में करते हैं। आप लिख लेंगे बी और सी। ठीक है, क्या लिखेंगे आप लोग? आप लिखेंगे बी और सी और करते हैं 12 दिन में। फिर आगे करा सी और ए 8 दिन में। सी और ए 8 दिन में करते हैं। और करा है कि तीनों 6 दिन में करते हैं। तीनों का मतलब ए बी और सी तीनों मिलाएं कितने दिन में? 6 दिन में करते हैं। ठीक है, सब कुछ मैं नोट कर लिया है, आपको इसमें नोट करने में कोई समस्या नहीं हुई होगी। ठीक है, इसका निकालते हैं एलसीएम, आपको पता है, तो आपका आएगा 24, 24 आएगा। 12 दूना 24, 8 तिया 24, 6 चौक 24। आपने क्या निकाला? आपने निकाली इफिशियंसी, कार्य क्षमता आपने निकाल दी। ये आपका हो गया वर्क, काम। अब दोस्तों आपको यहाँ पर निकालना क्या है? ठीक है, उसी को हम लोग यहाँ पर उठाएंगे, समझेंगे सवाल को। ठीक है, देखिए यहाँ पर ए और बी मिलकर उसे कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? कौन कौन? ए और बी मिलकर बात की गई है ना। ए और बी मिलकर उसे कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है, वो आप लोग यहाँ पर समझिएगा। देखिए यहाँ पर दोस्तों हम लोग ए और बी की निकालेंगे इफ़िशियंसी, मतलब कार्य क्षमता। कैसे निकालेंगे वो आपको यहाँ पर समझना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले निकालते हैं हम लोग ए की कार्य क्षमता। ठीक है, ए की कितनी हो जाएगी? देखिए टोटल कितनी? टोटल है 4, टोटल 4 है ना, और बी और सी की है 2। तो अगर टोटल 4 में से और बी सी की मिलाकर मतलब 2 को अगर माइनस कर दें तो एक ही निकल आएगी ना, एक की इफिशियंसी 2 आ जाएगी। कैसे ये निकाला मैंने टोटल 4 में से मैंने बी और सी की इफिशियंसी को माइनस कर दिया, घटा दिया, तो 4 से 2 गया 2, बिल्कुल सही है। इसी प्रकार दोस्तों अगर हम बी की निकालना चाहें क्या करेंगे? टोटल तो 4 है, 4 में से दोस्तों अगर हम इस वाले 3 वाली को घटा दें, इसको घटा दें, तो आपका क्या आएगा? आपकी आएगी वी की एफिशिएंसी, बिल्कुल सही, आपकी 1 आ गई। आपको अब निकालना है क्या? आपको निकालना है कितने दिन में करेंगे, आपको निकालना है टाइम। फार्मूला होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना आपका है? ये आपका वर्क है 24। इफिशियंसी किसकी? जो काम करेगा। काम कौन करेगा? ए और बी मिलकर। ए और बी मिलकर इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 3, 3 एकन 3 3 8 24, कितना आया? 8 दिन। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हुआ। ठीक है दोस्तों, आप सभी लोग बात को अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ पा रहे होंगे। आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी वाला नहीं बल्कि सी वाला होगा। ठीक है, 8 दिन। आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 12 नंबर। ठीक है, 12 नंबर देखिएगा। एक्स और वाई एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं। वे 6 दिन में एक साथ काम करते हैं। फिर एक्स ने छोड़ दिया काम और वाई ने शेष काम 32 दिन में पूरा कर लिया। वाई अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग इस सवाल को कैसे लगाएंगे। ठीक है, बहुत से बच्चे इस सवाल को छोड़ देते हैं, लेकिन आपको नहीं छोड़ना है, सिर्फ थोड़ा समझिएगा, सही है। एक्स और वाई मिलकर एक काम को करते हैं 30 दिन में। एक्स वाई 2 हैं, ठीक है, ये मिलकर किसी काम को 30 दिन में करते हैं। हमें काम नहीं पता कितना है, और कह रहा है कि 6 दिन में एक साथ काम करते हैं और फिर एक्स काम छोड़ता है, वाई काम 32 दिन में पूरा करता है। बस लॉजिक वाली बात यहाँ पर ये है कि जितने दिन दोनों काम करें, आप यहाँ पर ये मान लीजिएगा कि आपका काम जो है ये आपका 30 काम है। क्या मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक्स और वाई 30 दिन में एक काम करते हैं। आपने यहाँ पर मान लिया है कि हमने मान लिया है टोटल वर्क भी आपका 30 है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ इसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, तो क्या करते हैं हम लोग 30 मतलब जितना आपका काम होता है ना उसमें इससे भाग करते हैं ना। 30 दिन में 30 काम, तो 1 दिन में आपका होगा 1 काम। तो दोनों की मिलाकर इफिशियंसी कितनी आ गई? यहाँ पर 1 आ गई। कब? जब मैंने इसका वर्क मान लिया कितना? 30 मान लिया काम इसका। सवाल कह रहा है कि वे 6 दिन में एक साथ काम करते हैं। कह रहा है कि 6 दिन तक वे एक साथ काम करते हैं। अगर दोस्तों आप बताइएगा, अगर वे 1 दिन में एक काम करेंगे, 1 दिन का काम उनका है 1, इफिशियंसी 1 है 1 दिन की, तो 6 दिन का काम कितना होगा? 6 दिन का काम कितना होगा? तो 6 दिन का काम कितना आपका हो जाएगा? आपका 6 हो जाएगा ना।
ये बात भी आप सभी के समझ में आ रही होगी कि अगर दो व्यक्ति हैं जिनका एक दिन का काम एक है तो 6 दिन का काम होगा 6। तो देखिए 6 दिन एक साथ काम करते हैं तो उन्होंने 6 काम कर लिया है ना। अगर 6 काम कर लिया है तो हम लोग काम में से 6 माइनस कर देंगे। हमारा काम बचा कितना, 24 काम बचा है। कितना काम बचा, 24 काम हमारा बचा हुआ है। अब इसी काम क्या करता है कि एक्स छोड़ गया, एक्स चला गया और वाई ने शेष काम 32 दिन में पूरा किया। वाई ने ये जो काम है, आपका काम कितना, काम आपका है 24, ये क्या है आपका है वर्क काम है। और कितने क्या है, ये क्या है, इसने 24 दिन में। टाइम कितना लगा, टाइम लगा 24 दिन का। टाइम कितना लगा, 24 दिन का टाइम लगा। अगर मैं दोस्तों आपसे कहूँ कि ये वाई जो है वाई, इसकी इफ़िशियंसी कितनी होगी, तो आप क्या करेंगे। आपको देखिए अभी मैंने आपको बताया था, इससे पहले फार्मूला क्या होता है आपका होता है टी बराबर W/E। अगर दोस्तों मैं आपसे कहूँ कि ई क्या होगा तो आपका ई बराबर क्या हो जाएगा, W/T। डब्लू कितना, काम कितना टोटल है, टोटल काम कितना आपका यहाँ पर है, ये भी आप समझिएगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, थोड़ी सी गलती यहाँ पर हुई है कि बाई ने शेष काम 32 दिन में किया, तो यहाँ पर 24 नहीं, यहाँ पर कितना होगा 32 होगा। ठीक है 32 कितना होगा, 32 कितना होगा, मैं भी आपको लिख के यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ठीक है कितना आपका हुआ यहाँ पर, ये 24 नहीं है, कितना आपका है यहाँ पर 32। ठीक है 32 दिन। अब देखिए आप यहाँ पर निकाल ले एफिशिएंसी कितनी, वर्क अपॉन टाइम। वर्क आपका कितना, आपका वर्क तो है कितना 24 काम करना है। कितना करना है, 24 काम करना है। और एफिशिएंसी कितनी, मतलब टाइम कितना, टाइम का है 32 दिन में। ठीक है तो 24 काम 32 में आपको करना है। ये आपके यहाँ पर एफिशिएंसी निकल आई है। ठीक है तो इसको हम थोड़ा हल करेंगे। ठीक कितना आपका आएगा, 8×3 = 24, 8×4 = 32। 3/4 आपकी क्या आई है, आपकी आई है वाई की एफिशिएंसी। अब आपको निकालना है वाई अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। वाई अकेला उस काम को कितने करेगा, आपको समय निकालना ना, क्या होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी होती है। वर्क कितना है, आप वाई अकेला उस पूरे काम को, तो काम कितना है, काम तो आपको पूरा 30 था। ठीक है इसको करना है, किसको करना है, वाई को अकेला करना है। वाई की एफिशिएंसी कितनी है, 3/4। इसको रखेंगे 3/4 करेंगे, ऊपर जाएगा आपका 4, आपका हो जाएगा देखिए 3×1 आपका आएगा 10, आपका आएगा कितना 40। ठीक है तो 40 दिन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप बात को समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छा सवाल आपका है। ठीक है बात को सिर्फ समझ जाइएगा, और इस टाइप का आपका सवाल कहीं भी आ जाए तो आप लोग उसे इस टाइप से लगाएंगे। ठीक है अगर आपके एक बार में सवाल समझ नहीं आया है तो आप लोग वीडियो को दोबारा देखिएगा। ठीक है और कॉपी कलम को निकाल के बैठिएगा, ताकि आप लोग सवाल को लगाते भी रहें, प्रैक्टिस भी करते रहें, ताकि आपसे सवाल बेहतर तरीके से सॉल्व होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है आगे देखिए, इसके बाद प्रश्न नंबर आपके लिए है, कौन सा नंबर आपका आ चुका है, 30 नंबर। ठीक है कह रहा है ए और बी एक कार्य को 8 दिन में करते हैं, बी और सी 12 दिन में, सी और ए 8 दिन में। नोट करेंगे हम लोग यहाँ पर ए और बी है, ये दो किसी काम को 8 दिन में करते हैं। बी और सी हैं, ये काम को 12 दिन में करते हैं। सी और ए जो हैं ये 8 दिन में करते हैं। ठीक है आप क्या करेंगे, इन सभी का निकालेंगे एलसीएम, आपका आएगा 24। सबसे पहला का हमारा क्या होता है, एलसीएम को निकाल देना। 8×3 = 24, 12×2 = 24, 8×3 = 24। आपकी सबकी आ गई इफ़िशियंसी, सबका आ गया टोटल वर्क। आपसे कहा गया है कि तीनों मिलकर वही कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे। आपको तीनों की निकालनी एफिशिएंसी। आप अगर इन सभी को जोड़ दें तो बहुत अच्छी बात होगी। यहाँ पर जोड़िएगा, आपका हो जाएगा 2 × A + B + C, और कितना बनेगा आपका, यहाँ पर ये भी देखिएगा आप लोग। यहाँ पर आप जोड़ेंगे, आपका हो जाएगा 3 × 2 = 5 × 3 = 8, कितना 8 हुआ ना, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8। इन तीनों की एफिशिएंसी बात की कितनी आपकी आ गई, आपकी आ गई 4। आपको निकालना है समय। समय क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क आपका कितना है 24, एफिशिएंसी कितनी आपकी है 4। तो देखिए 4 × 4, 4 × 24 कितना आपका आएगा, 6 दिन आपका आएगा ना। आपका सी राइट आंसर होगा। ठीक है 6 दिन, तीनों मिलकर वही कार्य 6 दिन में पूरा करेंगे। आगे देखिए दोस्तों, इसके बाद प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है सवाल नंबर 14। ठीक है आप सभी को सवाल अच्छे तरीके से यहाँ पर दिख रहा होगा। हमें यहाँ पर इस प्रकार से देखना है कि हमारा सवाल सॉल्व कैसे होगा। ए किसी कार्य के 3/4 भाग को 12 दिन में करता है। देखिए दोस्तों, जब भी आपकी भाग की बात की जाए तो आप सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि पूरा काम कितने दिन में करेगा। जैसे आपसे यहाँ पर कहा गया है कि ए किसी कार्य के 3/4 भाग जो आपका है उसको करता है कितने दिन में, 12 दिन में। अगर यहाँ पर दोस्तों हम एक भाग निकालें, एक भाग का मतलब पूरा काम, तो क्या करते हैं हम लोग, देखिए लिखेंगे 12, जो आपका नीचे होता है उसको ले आएंगे ऊपर, तो आपका 4 आ जाएगा ऊपर, 3 आएगा आपका नीचे। ठीक है 3 × 3
3 चौका 12, आपका आ गया 4 चौका 16, तो आपका आएगा राइट आंसर 16 दिन में। ठीक है, तो आप एक का काम एक भाग निकालेंगे, यही आपका पूरा काम होगा। ठीक है, यही आपका क्या होगा, यही आपका टोटल वर्क होगा। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना होगा, 16 दिन में वो काम कर लेगा। तो आप इस प्रकार से बात कुछ समझ पा रहे होंगे। ठीक है, और इसी प्रकार से आपको यहाँ पर क्या, देखिए यहाँ पर तो आपसे बिल्कुल सिंपल सा पूछा गया था। आगे चल के आप इस प्रकार से निकालेंगे, फिर इसके बाद 2 का वैल्यू रखा होगा। ठीक है, फिर आपको डिटेल में थोड़ा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर सीखते रहें, ठीक है, सीख रहे हैं, तो आप लोग कोई भी समस्या आपको यहाँ पर नहीं होगी और आप बेहतरीन तरीके से यहाँ पर भी सवालों को सीख लेंगे। आगे देखिए, इसके बाद प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 15 नंबर, और यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका सवाल आपसे क्या कह रहा है, ये आपको समझना है। ए और बी मिलकर एक कार्य का 11/19 भाग करते हैं, उतने ही समय में बी और सी मिलकर उसी कार्य का 14/19 भाग कर पाते हैं। लिखा है कि तदनुसार ए बी सी के कार्य करने का अनुपात क्या है। तो देखिएगा दोस्तों, आप लोग यहाँ पर हम लोग सवाल को कैसे लगाएंगे। ठीक है, ए और बी मिलकर एक कार्य का 11/19 भाग करते हैं। तो दोस्तों, आपका जो बटे में आपको दे रखा है 19 यहाँ पर दे रखा है, आपको 19 यहाँ पर दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, आप मान लेंगे कि आपका टोटल काम कितना है, 19 काम है। क्या आपने मान लिया, आपने यहाँ पर दोस्तों मान लिया है आपका कुल काम कितना है, 19 काम है। ठीक है, जिसमें से आपसे कहा गया है कि ए और बी जो हैं ये मिलकर कितना काम करते हैं, ये मिलकर करते हैं 11 काम, और कर रखा है। ठीक है, जितना आपका ऊपर हो उतना का। ठीक है, 19 में से 11 काम ए और बी मिलकर करते हैं, 11 भाग का मतलब 11 काम करते हैं। और लिखा उतने ही समय में, लिखा है बी और सी मिलकर 14 भाग करते हैं, मतलब बी और सी जो हैं ये मिलकर कितना करते हैं, 14 भाग करते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पर थोड़ी सी बात समझना है। ठीक है, देखिएगा, ए और बी जो हैं ये 11 काम करते हैं, उतने ही समय में बी और सी जो हैं ये 14 काम करते हैं। अगर दोस्तों देखें हम लोग कि टोटल काम कितना है, टोटल हमारा 19 है। ठीक है, और जिसमें दोस्तों आपको यहाँ पर बताया गया है, क्या बताया गया है आपको दोस्तों, यहाँ पर ये बताया गया है कि बी और सी जो हैं ये काम को करते हैं कितने दिन में। क्या लिखा हुआ आपका यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा, किसी एक को उठाइए। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि मैंने दूसरे को उठाया, आप पहले को देख सकते हैं। अगर ए और बी मिलकर काम जो है करेंगे, 11 काम कर लेंगे, तो बचा हुआ काम कितना है, 8 काम बचा है ना, 8 काम। ये कौन करेगा, इसी करेगा ना, बताइएगा। 8 काम कौन करेगा, 8 काम करेगा सी, क्योंकि ए और बी मिलकर करता है 11 काम, तो काम बचा 9, काम बचा 8, और वो 8 काम कौन करेगा, सी करेगा ना। अगर सी 8 काम करेगा तो आप यहाँ पर देख सकिएगा बी कितना करेगा, तो टोटल 14 है ना, तो 8 और 6 होता है 14, तो इसका मतलब बी करेगा 6 काम। आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया था, आपसे यहाँ दोस्तों देखिए, आप लोग एक चीज़ आपने और देखिए यहाँ पर, अगर आपका बी 6 काम करेगा, अगर आपका बी का 6 काम आ गया, तो ए का काम कितना आएगा, तो अगर यहाँ पर बी का काम 6 है तो ए का काम होगा 5, क्योंकि 6 5 होता है 11। तो इस प्रकार से आपने इस तरीके से आपने सभी का निकाला है। तो आपका ए वाला आया है कितना, ए बी, देखें यहाँ पर अनुपात आपसे पूछा गया ना, तो ए का आया है 5, बी का आपका आया है 6, सी का आपका आया 8, तो बस यही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, करेक्ट आपका। तो आप सभी लोग इस बात को भी समझ पा रहे होंगे। ठीक है, 5:6:8 वाला जो आपका है ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम सभी लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा आ चुका है इसके बाद दोस्तों सवाल नंबर 16। ठीक है, सवाल नंबर 16 दोस्तों आपका यहाँ पर क्या कर रहा है, आपको इस सवाल को भी यहाँ पर समझना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर सवाल नंबर 16 को हम लोग यहाँ पर। ठीक है, देखिएगा, ए और बी एक काम को लिखा हुआ आपका है करते हुए एक कार्य 4.5 घंटे में पूरा करते हैं। इसी प्रकार बी और सी मिलकर 3 घंटे में, सी और ए मिलकर 2 सही 1/4 घंटे में। यदि वही कार्य तीनों एक साथ कार्य करें तो ज्ञात कीजिए वह कार्य कितने समय में पूरा हो जाएगा। देखिए, ए और बी करते हैं काम, और कितना समय लगता है 4.5 घंटे का। इसको अगर आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे कितना आपका होगा, 4 दूना 8 और 1 9, तो इसका आपका हो जाएगा 9/2 घंटे में करते हैं। ठीक है, कितने में, 9/2 घंटे में। इसी प्रकार आप यहाँ पर देखेंगे बी और सी की बात की गई कितने घंटे में, 3 घंटे में करते हैं, और सी और ए की बात की गई कितना, 2 चौका 8 है, कितना 9/4 घंटे में। ठीक है, आप करेंगे क्या यहाँ पर, आप लोग जो आपका ऊपर लिखा है, ठीक है, आप इसको काटे पीटेंगे नहीं। ठीक है, आपका जो ऊपर लिखा हुआ है 3 9 3, आप इनका निकालेंगे सिर्फ एलसीएम। देखिए क्या होगा आपका यहाँ पर, आप क्या निकालेंगे, इनका निकालेंगे एलसीएम, कितना आपका आएगा, सिर्फ 9 आएगा ना,
अब देखिए यहाँ पर थोड़ी सी बात हमें समझनी पड़ती है, और क्या बात समझनी पड़ती है वो यहाँ पर हम देखेंगे। जैसे आपको दोस्तों यहाँ करना क्या है, आपको 9 बटा जो आपका यहाँ पर है इससे आपको 9 में भाग करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे, यहाँ पर टेबल पढ़ेंगे कि आपका 9 आ जाए, पढ़िएगा 9 एक का 9, जितनी बार आपका आ जाए, आपका एक बार गया ना, एक बार 9 एक का 9, आप एक में गुणा कर देंगे, किससे, जो आपका नीचे लिखा उससे गुणा कर देंगे, 2 से कर देंगे गुणा, आपका यहाँ पर कितना आ गया, 2 आ गया। बात को समझिए आप लोग। इसी प्रकार दोस्तों आपका यहाँ पर 3 है तो आपका ये तो होगा डायरेक्ट 3 3 3 9। और यहाँ पर आप देखिए 9 एक का 9, आपका एक बार गया ना, एक बार, जितनी बार जाए, एक बार गया, एक बार, एक गुणा कर देंगे 4 में, बट्टे वाले में, तो आपका यहाँ पर आ गया एफिशिएंसी आ गई 4। ये आपका हो गया टोटल वर्क, आपका हो गया 9, टोटल एफिशिएंसी आपके यहाँ पर है 2 3 4 है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर निकालना क्या है, याद करें कि तीनों एक साथ कार्य आरंभ करें तो कितने दिन में कार्य पूरा होगा। देखिएगा यहाँ पर तीनों एक साथ कार्य आरंभ करते हैं तो आपका एफिशिएंसी कितनी होगी, ठीक है। 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी आपका है, तो आपका हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर जोड़ देंगे इसको, 2 3 5 और 4 9, आपका हो जाएगा 9। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका हुआ यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा, 4.5, या कहें हम कहें अगर तो कहें कितना कहें 9/2, ये आपकी होगी एफिशिएंसी, ठीक है। फिर आपको निकालना है समय, क्या होता है, वर्क अपान दोस्तों क्या होता है, इफ़िशियंसी, ठीक है। तो वर्क आपका कितना, आपका वर्क दोस्तों है यहाँ पर 9 है ना, लिखेंगे 9 अपान इफ़िशियंसी कितनी है, 9/2। इसके बटे में दोस्तों आप लिखेंगे 9, और बटा 2 का मतलब 2 आपका जाएगा ऊपर, यहाँ पर आपका आएगा 2, ठीक है। तो इतना आप सभी लोग दोस्तों कर देंगे यहाँ पर, और इसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पर करना है इसको सॉल्व। तो आपका 9 से 9 कैंसिल हुआ, आपका आएगा सिर्फ टाइम आपका आएगा 2 घंटे का, ऑप्शन आपका होगा करेक्ट बी वाला 2 घंटा, ठीक है। तो वह कार्य 2 घंटे में पूरा हो जाएगा। आपको ऐसे सवालों को बिल्कुल आसान तरीके से लगा देना है, इसमें आपको कोई समस्या भी नहीं हुई होगी। आगे दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 17 नंबर, 17 नंबर, सवाल नंबर 17 आपका यहाँ पर क्या करा है, इस सवाल को भी हम लोग यहाँ पर समझेंगे। कह रहा है ए और बी एक कार्य 20 दिन में, 12 दिन में, बी सी 15 दिन में, सी ए 20 दिन में करते हैं, तीनों मिलकर कार्य कितने दिन में करेंगे। ऐसा सवाल दोस्तों मैं आपको इससे पहले भी बता चुका हूँ, ये सवाल आप सभी के लिए है। अगर आप वीडियो को बिल्कुल स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो आप सभी लोग सवाल लगाना भी ये सीख गए होंगे। आगे दोस्तों इसके बाद देखिएगा आप लोग यहाँ पर, ये सवाल दोस्तों जो आपका है ये मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो समझिएगा दोस्तों यहाँ पर सवाल नंबर 18 आपका यहाँ पर कैसे लगेगा, देखिएगा। ए और बी मिलकर किसी काम को जितना समय लगता है, ए को अकेले वह काम करने में 4 दिन अधिक लगेंगे, बी को अकेले काम करने में 16 दिन अधिक लगेंगे। यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा। सवाल को लगाने का तरीका बिल्कुल आसान है, एक बार समझ लीजिएगा, हमेशा के लिए आपको पता चल जाएगा। जब भी इस टाइप का सवाल हो कि ए और बी मिलकर किसी काम को जितने समय में करते हैं, आप मान लेंगे कि ए और बी जो हैं ये मिलकर करते हैं किसी काम को एक्स दिन में, मान लेंगे, ठीक है। कह रहा है कि ए अकेले काम करने में 4 दिन अधिक लगेंगे, तो अगर ए करेगा तो ए करेगा एक्स प्लस 4 दिन में, और अगर बी की बात करें तो बी को अकेले वह काम पूरा करने में 16 दिन अधिक लगेंगे, जैसे ए और बी से, तो एक्स प्लस 16 इसको ये दिन लगेंगे। जब भी आपका इस टाइप का सवाल आ जाए कि ए और बी की बात की जाए, तुलना इनकी ए और बी से करी जाए, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, आइए समझते हैं। यहाँ पर जो आपने यहाँ पर मान लिया है, ठीक है, एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 16 दिन आपने लिख लिया है, आपको यहाँ से अगर एक्स का मान निकालना है तो बिल्कुल सिंपल होता है। कब की बात बता रहा हूँ मैं, जब आपकी बात की जाए ए प्लस बी से इतने दिन ज़्यादा या कितने भी दिन ज़्यादा हो, ठीक है। ए प्लस बी की बात की जाए माँ, उनसे आपसे कहा जाए इनसे 5 दिन ज़्यादा या 6 दिन ज़्यादा, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करते हैं, एक्स का मान निकालते हैं, लिखते हैं अंडर रूट, और आपका यहाँ पर जितना हो और यहाँ पर जितना उतना लिख लीजिए, 4 गुणा 16, आपका कितना बनेगा, आपका बनेगा कितना, अंडर रूट 64, ये आपका कितना बनेगा 8। तो आपका जितना भी आया आपका वही एक्स का मान होगा, आपका आ गया है 8 आ गया है ना, कितना आ गया है, 8 आ गया है। अब दोस्तों आप यहाँ पर सवाल को समझिएगा, सवाल आपसे कह गया रहा था कि तो यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। देखिए सवाल का आंसर आ चुका है, 8 यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर आपने लिखा था कि ए और बी 8 दिन में करते हैं, एक दिन में करते हैं ना, तो एक्स की वैल्यू कितनी आपकी आ गई 8, तो इसका मतलब हुआ कि 8 दिन में करेंगे, ऑप्शन नंबर डी होगा आपका राइट आंसर, ठीक है। तो देखिए इस टाइप से आप लोग सवालों को बिल्कुल आसान तरीके से लगा सकते हैं। अगर आपके सामने भी कोई इस टाइप का सवाल है तो आप लोग उसको लगाइएगा,
प्रैक्टिस करिएगा अच्छी तरीके से, आप सवाल को लगा लेंगे। आगे दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 19 नंबर। ये सवाल बिल्कुल आसान आपके लिए है, लेकिन समझिए यहाँ पर, ठीक है। देखिएगा, ABC किसी काम को करते हैं 12, 24, 36 दिन में। यहाँ पर लिख लेंगे दोस्तों हम लोग, A है, B है और C है, काम करते हैं 12, 24, 36 दिन में। इनका निकालते हैं हम लोग, एलसीएम निकालते हैं। कितना आपका आएगा? आपका आएगा 72, 36 दूना 72, 24 तियाँ 72, 12 दूना 24, 12 छंग 72, ठीक है। ये आपका होगा ना, वर्क आपका होगा ये, इफिशियंसी आपकी होगी यहाँ पर ये, ठीक है। यहाँ पर आपको समझना है कि वे एक साथ काम करें कितने दिन में कर लेंगे, आपको निकालना है। पहले तो आपको निकाल देनी है इफिशियंसी कितने की, तीनों की, ठीक है। तो A + B + C की इफिशियंसी कितनी होगी? जोड़िएगा, 6, 3, 9, 2, 11, कितनी होगी? 11 होगी ना। कुछ बच्चे यहाँ पर कह रहे होंगे यहाँ पर 2 से, यहाँ पर 2 नहीं लिखा हमने, यहाँ पर 2 लिखते, 2 नहीं लिखा। अरे 2 हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमारा सिर्फ एक बार है ना, A एक बार है, B एक बार है, C एक बार है, तो मैं एक बार लिख रहा हूँ, ठीक है। तो सिर्फ A + B + C कितना आपका हो गया? 11 हो गया ना। आपको निकालना टाइम क्या होता है? वर्क अपॉन इफिशियंसी होती है ना। देखिए 12 वर्क है आपका, 12 नहीं 72, ठीक है। 72 तो आपका वर्क है, एफिशिएंसी आपकी 11, 11 छंगा 66, बचा कितना? 6/11। तो 6 सही 6/11 ऑप्शन में आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। 6 सही 6/11 दिन। दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 20 नंबर। इस सवाल को भी आपको यहाँ पर समझना है। ए एक कार्य को 20 दिन में, बी वही कार्य 40 दिन में पूरा करता है। यदि वे दोनों मिलकर वह कार्य 5 दिनों तक करें तो वह उस कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा? देखिएगा, ए एक कार्य को 20 दिन में करता है, ठीक है। बी करता है 40 दिन में, और भी अच्छी बात है। दोनों करते हैं, वह कार्य 5 दिन तक करें, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप इसका निकालेंगे एलसीएम। 40 आएगा, 1 40, 20 दूना 40, ये आपका हो गया वर्क, ये आपकी हो गई एफिशिएंसी। अब देखिए आप लोग यहाँ पर, एक काम करता है 20 दिन में, बी करता है 40 दिन में। यदि वे दोनों मिलकर वह कार्य 5 दिन तक करें, मिलकर कार्य कितने करें? 5 दिन तक, तो कार्य का कितना भाग शेष रहेगा? आपको यहाँ पर ये देखना है कि जो 5 दिन तक काम करेंगे कितना काम करेंगे। तो 5 दिन जो है इनमें काम अगर देखें हम लोग यहाँ पर, इनके काम देखें कितना आपका हो जाएगा। तो देखिए जितनी इनकी एफिशिएंसी है 2 1, मतलब एक दिन में 2 1 मिला के 3 काम करते हैं, तो 5 में कितना करेंगे? 3 × 5 कितना होगा? 15 काम कर लेंगे। 15 काम हो गया ना। तो आपसे पूछा तो कार्य का कितना भाग शेष रह गया? तो 40 में से 15 हो गया, कितना बचा? 25 काम बचा। तो 25 बचा कितने में? 40 में, ठीक है। देखिए 5 25 और 5 अट्ठे आपका दोस्तों यहाँ पर कितना आएगा? 5 अट्ठे आपका हो जाएगा 40, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर अगर बात की जाए तो आपका दोस्तों यहाँ पर कितना होगा? 8/5। 8/5 का मतलब आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 21 नंबर। कह रहा है कि ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में करता है, बी अकेला 30 दिन में। दोनों मिलकर काम का शुरुआत करें, मतलब काम शुरू करें, तो आधा कार्य कितने दिन में हो जाएगा? ए किसी कार्य को करता है 20 दिन में, बी करता है 30 दिन में। दोनों का निकालेंगे एलसीएम, आपको आएगा 60, 30 दूना 60, 20 तियाँ 60। ये वर्क है, ये आपकी एफिशिएंसी है। आगे देखिए यहाँ पर कह रहा दोनों मिलकर काम शुरू करें तो आधा कार्य आपसे कहा गया है कितने दिन में कर लेंगे। देखिए टाइम आपको निकाला ना, टाइम कितना होगा? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है? वर्क आपका है 60, लेकिन कहा गया है कि आधा कार्य। आधा कार्य का मतलब आपका कार्य 60 का कितना रह जाएगा? 60 का आधा कर दीजिए। 60 का दोस्तों आप करेंगे आधा, आपका कितना दोस्तों बचेगा यहाँ पर? आपका बचेगा सिर्फ यहाँ पर कितना बचेगा? 30, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों कर देंगे 30, और बटा में दोस्तों क्या आपका यहाँ पर है एफिशिएंसी कितनी होगी इनकी दोनों की? तो हो जाएगी कितनी? 3 2 कितना हुआ? 5। तो आपका आएगा 5 छक्का 30, ठीक है। तो आपका आएगा 6 दिन, ठीक है दोस्तों। तो आपका 6 दिन बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर। तो देखिएगा दोस्तों आप लोग यहाँ पर प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 22 नंबर। ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं, जबकि बी अकेला उसे 30 दिन में पूरा करता है। ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? तो आइए देखते हैं यहाँ पर हम लोग इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में, ठीक है। तो आप इसको नोट करिएगा, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, ठीक है। आगे देखिए,
बी अकेला 30 दिन में, बी अकेला 30 दिन में। अब इन दोनों को दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, आपका निकालेंगे एलसीएम, कितना आपका आएगा 60। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका आएगा 30 दूना 60, और यहाँ पर आप देखेंगे तो 12 पंचे 60। ये आपका हुआ वर्क, ये आपका हुआ इफ़िशेंसी। यहाँ से आपकी बी की निकल आई इफ़िशेंसी 2। अगर मैं आपसे पूछूँ ए की इफ़िशेंसी कितनी हो जाएगी, ए की इफ़िशेंसी कितनी हो जाएगी, तो आप क्या बताएंगे यहाँ पर, टोटल कितनी, टोटल आपकी 5 है ना, तो 5 में से 2 हटे, आपके कितने बचे यहाँ पर 3, 3 बचे ना, कितने बचे 3 बचे। तो ए की इफ़िशेंसी कितनी होगी, 3 हो जाएगी। अगर आप इस बात को समझ गए तो सवाल आपके लिए बिल्कुल आसान हो गया। ए की इफ़िशेंसी कितनी, 3 हो गई। आपसे कहा ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, आपको टाइम निकालना है। क्या होता है, वर्क अपॉन इफ़िशेंसी। वर्क कितना है, वर्क आपका है 60, इफ़िशेंसी कितनी है, इफ़िशेंसी आपको इससे कौन काम करेगा, ए काम करेगा। तो आपको चाहिए किसकी, ए की चाहिए अकेले। तो ए की कितनी आपने निकाली, 3 निकाली ना, आप 3 रखेंगे, 3 का आपका आएगा 20 बार, तो आपका आएगा 20 दिन। तो आपका ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, कितना आपका हो जाएगा यहाँ पर 20 दिन, आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखिए इसके बाद यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे, प्रश्न नंबर 23 आपके लिए आ चुका है। एक आदमी किसी काम को 9 दिन में पूरा करता है, परंतु अपने पुत्र की सहायता से उसे 6 दिन में पूरा कर लेता है। उसके पुत्र को अकेले उसे पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखिए, एक आदमी किसी काम को 9 दिन में, एक मैन है, ठीक है, किसी काम को 9 दिन में करता है अपने पुत्र की सहायता से, मतलब वो आदमी और उसका सन मतलब बेटा पुत्र, ये दोनों मिलकर काम करते हैं 6 दिन में करते हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, निकालेंगे एलसीएम, कितना आपका आएगा 27, नहीं आएगा 36, ठीक है 18 कर दिए 18। अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा 9 दूना 18, 6 तियाँ 18, आपका वर्क कितना हुआ 18, आपकी एफिशिएंसी कितनी हुई 2 3। देखिए यहाँ पर उसके पुत्र को अकेले काम करने के लिए कितना समय लगेगा। दोस्तों आप अगर यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि सिर्फ मैन की एफिशिएंसी कितनी है 2, और मैन प्लस उसके सन मतलब पुत्र की कितनी है 3। तो अगर मैं बात करूँ मैं कि सन जो उसका पुत्र है उसके कितनी एफिशिएंसी हो, कितनी आपकी होगी, यहाँ पर देखिएगा आप लोग, तो मैन की है 2 और मिलाकर है 3, तो पुत्र की होगी सिर्फ 1। ठीक है, 3 से 2 को माइनस कर देंगे, 1 बचेगा ना यहाँ पर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, हमने 1 निकाले इसकी एफिशिएंसी, हमें निकालना है उसके उसके पुत्र को अकेले उसे पूरा करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, आपको निकालना है टाइम। टाइम कैसे निकालेंगे, हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, टी बराबर डब्ल्यू ओपन ही। वर्क आपका 18 है, इफ़िशिएंसी 1 है, तो 18 दिन लगेगा ना, तो आपका ए वाला राइट आंसर होगा। ठीक है, 18 दिन आपका ऑप्शन नंबर ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों आप लोग सवाल को समझेंगे, सवाल आपका यहाँ पर क्या करा है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपका सवाल जो है थोड़ा लॉन्ग टाइप का है। ठीक है, लेकिन अगर आप लगाएंगे तो आप लगा लेंगे। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में, बी और सी 16 दिन में करते हैं, और कुछ कहा गया, कुछ नहीं कहा गया, लिखिएगा इसको। कह रहा है एक ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, कोई समस्या नहीं होगी, और बी और सी करते हैं कितने दिन में, 16 दिन में। आप लोगों ने यहाँ तक सवाल को पढ़ लिया, यहाँ तक। अब आगे आपको रखा है कि ए के द्वारा 5 दिन तक, बी के द्वारा 7 दिन तक, और इसके बाद सी ने उसे बाद 13 दिन में पूरा किया, तो वो तो अलग बात है। ठीक है, पहले आप इसको सॉल्व करिएगा। क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालना, कितना आपका आएगा 24 आएगा ना, नहीं आएगा 48 आएगा, 48। यहाँ पर हम क्या निकालते हैं, ये हमारा क्या हो गया, हमारा हो गया वर्क। हमारी इफ़िशिएंसी कितनी होगी 12 चौक 48, 16 3 48, तो इसकी इफ़िशिएंसी कितनी होगी 4 3। ठीक है, कितनी होगी 4 और 3। अब देखिए बात को समझिए, करा ए के द्वारा उसे 5 दिन, बी के द्वारा 7 दिन, सी ने 13 दिन में पूरा किया। मतलब सबसे पहले ए ने उसे 5 दिन तक काम किया। जब ए ने 5 दिन काम, देखिए मैं इसको एक तरफ से नोट कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले करा है कि ए जो है ए ने 5 दिन तक काम किया, उसके बाद बी आया, ए चला गया, फिर बी ने 7 दिन तक काम किया, और उसके बाद सी ने 13 दिन में काम पूरा किया। मतलब ए ने 5 तक काम किया, बी ने 7 दिन तक काम किया, सी ने 13 दिन तक काम किया, तो आपका काम कैसा हो गया, पूरा हो गया ना। अब यहाँ पर आप देखिएगा, आप अगर थोड़ी बात समझ पाए यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर देखें कि ए और बी ने मिलकर कितना काम किया, तो अगर ए और बी की बात करें मिलकर, तो ए और बी ने मिलकर काम कितना किया, देखिए 5 दिन ए ने किया,
और अगर यहाँ पर हम देखें 7 वाले में, तो 7 वाले में अगर हम इसमें से 5 निकाल दें, ठीक है, इसमें से ही 5 चीज़ें निकाल दें, तो बी ने, देखिए बी ने 5 दिन तो काम किया ही है ना। अगर हम देखें ए ने 5 दिन काम किया, ठीक है, तो बी ने तो 7 दिन किया है, तो इसका मतलब बी ने भी 5 दिन काम किया है। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मुझे ए और बी की टोटल पता है एफिशिएंसी कितनी है, तो दोनों ने 5 दिन तक तो काम किया ही है, बात कन्फर्म है। तो ए और बी ने 5 दिन तक काम किया है, तो कितना काम करेंगे, ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है, और 5 दिन तक काम किया है, तो इन्होंने 20 काम कर लिया है। कितना कर लिया है, 20 काम, ये वर्क आपका कर लिया है 20। इसी प्रकार दोस्तों बात करें हम लोग आगे, अगर बी और सी की बात करें, बी और सी, देखिए बी ने 5 दिन काम कर लिया और बी ने टोटल 7 दिन काम किया ना, तो बी का यहाँ पर 2 दिन का काम बचा है, बी का 2 दिन का काम बचा हुआ है। और यहाँ पर देखें सी का भी हमने यहाँ पर 2 दिन का काम शामिल कर लिया है, तो सी का 2 दिन का काम हटके यहाँ पर सी का बचेगा 11 दिन का काम। कितना बचेगा, सी का बचेगा कितना, 11 दिन का काम। देखिए बात को फिर से बात समझिएगा कि ए और बी ने मिलकर 5 दिन तक काम किया है, क्योंकि बी का आपका 7 था, तो 7 में से 5 कर लिया है, तो 5 किया है ना। और मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि दोस्तों मुझे ए और बी की मिक्स में रखा था इसका मतलब इफ़िशिएंसी, इसलिए मैंने ऐसा किया है। तो आपका हो गया 20 काम कर लिया। फिर बी और सी की बात करेंगे, तो देखिए बी सिर्फ 2 दिन और काम करेगा, उसके पूरे 7 दिन हो जाएंगे। तो अगर बी 2 दिन काम करेगा, तो मैंने उसके साथ सी भी 2 दिन के लिए लगा दिया। तो बी और सी मिलकर 2 दिन में काम कितना करेंगे, देखिए 3 एक दिन में, 2 दिन में कितना करेंगे, तो 6 काम कर लेंगे। तो 6 बार का आपका यहाँ पर हो गया। तो कुल मिलाकर आपका वर्क कितना हो गया, यहाँ पर देखिए 20 6 हो गया, इतना का आपका काम हो गया, ठीक है, इतना काम आपका हो गया ना। आपका काम बचा कितना, तो आप क्या करेंगे, आप इसमें से किसमें से, आप ये वर्क जो आपका है 48 में से आप 20 6 26 को माइनस कर देंगे, आपका बचेगा 22। आपका काम बचा है 22, और सी जो है ये 11 दिन में करेगा। सी के अभी 11 दिन बाकी हैं, सी के अभी 11 दिन बाकी हैं, बात समझ रहे होंगे आप लोग। सी के अभी 11 दिन बाकी हैं और सी जो है 22 काम करेगा। अगर मैं आपसे कहूँ सी की इफ़िशिएंसी कितनी है, सी की इफ़िशिएंसी कितनी है, कितनी होगी, ई वर्क क्या होता है, W/T होता है। क्या होता है, ये W/T, डब्ल्यू कितना है, वर्क आपका बचा है 22, और टी करे कितने दिन में, 11 दिन में करेगा, तो कितना आपका आएगा, 2। कितना आएगा, 2। तो सी की इफ़िशिएंसी की बात करें, कितनी आपके आ गई, 2 आ गई ना। अगर सी की इफ़िशिएंसी 2 है, और दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बी और सी की मिलाकर कितनी है, बी और सी की मिलाकर है 3, तो यहाँ पर सिर्फ सी की कितनी, सी की तो 2 है, सी की 2 है, तो बी की कितनी होगी, बी की 1 होगी ना। अगर आप लोग बात आपकी समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रही फिर से देखिए एक बार कि सी की इफ़िशिएंसी आपने निकाली 2 है, अगर सी की 2 है और बी और सी की मिलाकर 3 है, तो बी की 1 होगी ना। अगर ये बात आप समझ गए तो बस सवाल आपका लग गया। अगर बी की इफ़िशिएंसी 1 है, तो आप यहाँ से एक चीज़ देख सकते हैं, आपको निकालना क्या है, बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा, समय पक्ष में हो जाएगा ना। आपको पता है टाइम क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। आपका वर्क कितना है, उस कार्य को, कार्य कौन सा, 48 कार्य जो आपका यहाँ पर निकल गया है इस कार्य को, तो इस वाले कार्य को कौन करेगा, इस वाले 48 कार्य को कौन करेगा। एफिशिएंसी किसकी, एफिशिएंसी सी वाले की, सी नहीं बी वाले की, क्योंकि काम बी को करना है, जो काम करेगा उसकी एफिशिएंसी। तो इसकी 1 है तो 1 करेंगे, अगर हम इसमें 1 से भाग करेंगे तो आपका वही रहेगा, तो आपका 48 करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा होगा आपका 48, आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा 48 दिन। बी उस काम को 48 दिन में करेगा, कर सकता है। ठीक है दोस्तों, बात आप तो समझ गए होंगे, अगर अभी भी नहीं समझे तो आप लोग वीडियो को बैक करिएगा, फिर से देखिएगा तो आप अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ जाएंगे। और दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर प्रश्न नंबर 25 आपका यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, और दोस्तों इस टाइप के सवाल मैं आपको बता भी चुका हूँ, तो आप लोग इस टाइप के सवाल को तो अपने आप लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप समझ लीजिएगा। ठीक है, एक कार्य पूरा करने में ए को बी की तुलना में 10 दिन कम लगते हैं। यदि ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं, तो अकेले बी को वह कार्य पूरा करने में कितना समय लग जाएगा। देखिए ए को बी की तुलना में 10 दिन कम लगते हैं, ए को बी की तुलना में 10 दिन कम लगते हैं, बी की तुलना में। अगर बी को टी समय लगता है तो ए को T-10 लगता है। बात को समझ पा रहे होंगे आप लोग। अगर बी को टी समय लगता है तो ए को T-10 लगता है, क्योंकि ए को बी से 10 दिन कम लगते हैं। आगे देखिए, ए और बी मिलकर एक काम करते हैं 12 दिन में। ए और बी मिलकर
एक काम करते हैं, 12 दिन में आपसे कहा गया है तो बी अकेला उसे कितने दिन में करेगा। दोस्तों ऐसा सवाल को मैंने कैसे लगाया था, सवाल नंबर पता नहीं पहला दूसरा था, कोई सा भी हो फिलहाल में, ऐसे सवालों को मैं लगाया था ऑप्शन से उठाकर। तो पहले ऑप्शन को उठाइएगा यहाँ पर 30 वाले को, और कब पूछा गया बी अकेले बी कार्य को कितना समय लेगा करने में, और बी का आपने माना टी, और टी का आपने पहला लिखा 30। अगर ये 30 है तो ये कितना होगा, 20 होगा ना। और आपसे कहा गया तो, और देखिए दोनों मिलकर गलते हैं बाद में, तो हम इनको निकाल लेंगे थोड़ा, ठीक है। देखिए 20 और आप 30 का निकालिए एलसीएम, कितना आपका आएगा, आपका आया 60। आपने क्या 20 तिया 60, 30 दूना 60। आपने यहाँ पर निकाला टाइम, टाइम कितना, वो वर्क अपॉन एफिशिएंसी, मतलब 60 बटा कितना एफिशिएंसी, मतलब 3 2 कितना 5, 12 दिन आ गया। और 12 दिन आपको दे भी रखा है, तो बस आपका सवाल लग चुका है। आपका राइट आंसर जो होने वाला है कौन सा होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए वाला। कितना होगा दोस्तों यहाँ पर, 30 दिन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।